बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशीश सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमीन मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़मा शानुहु किमदु सना हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर दो जहाँ हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद गिरामी कदर हज़रात, आज हम सब यहाँ जामे मस्जिद के अंदर अल कासिम ट्रस्ट के एक बड़े अजीम रुकन और बुजुर्गाने ठोडा शरीफ के एक अजीम मुरीद कामिल मुरीद ख़ास चौधरी बाबाजी फरमान अली नंबरदार साहब, उनकी रूह पुर अनवार को इसाले सवाब करने के लिए इकट्ठे हैं। मेरी रब्बे लम यज़ल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला बुज़ुर्गों को जवारे रहमत के अंदर जगह अता फरमाए और बुज़ुर्गों के लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उनके सब्र जमील पर बुज़ुर्गों को अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए और बुज़ुर्गों को अपनी कब्र के अंदर अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, यह आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है। इस आयत का मफ़हूम रब्बे ज़ुल जलाल ने यूँ बयान फरमाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर बहार लाना चाहता है, जिंदगी के अंदर अगर निखार लाना चाहता है, जिंदगी को रश के मलाइका बनाना चाहता है, वालाकद कर्रमना बनी आदम का ताज अगर इंसान पहनना चाहता है, तो फिर अपना ताल्लुक अपनी निस्बत किसी ऐसे नेक बंदे के साथ कायम कर ले जिसकी सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में गुजरती हो। जब इंसान किसी ऐसे दरवेशे कामिल के साथ, वलिये कामिल के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, इंसान की जिंदगी भी संवर जाती है, कब्र भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल न किया जाता था। उस वक्त दो पत्थरों को जोड़ा जाता, उनको एक दूसरे के साथ टकराया जाता तो उनसे एक चिंगारी निकलती, उस चिंगारी के साथ आग बनती, तो जिससे इंसान अपने मकासद पूरे किया करते थे। और हर एक पत्थर उसको एक दूसरे के साथ टकराने से वो चिंगारी ना पैदा होती। पत्थर भी खास होता जो एक दूसरे के साथ टकराता, उससे चिंगारी निकलती, उस चिंगारी से फिर आग बनती थी। तो इसी तरह इंसान अगर अपनी जिंदगी के मकासद को पूरा करना चाहता है, अगर रश के मलाइका बनना चाहता है, तो अपना ताल्लुक अपनी निस्बत किसी खास बंदे के साथ, किसी खास शख्सियत के साथ जोड़े। वो खास शख्सियत कैसी हो?
रब्बे जुल जलाल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, मेरे सहाबा, अगर तुमने जिंदगी को संवारना है, अपना ताल्लुक किसी नेक बंदे के साथ जोड़ लो। सहाबा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नेक बंदा कैसा हो, उसकी निशानी क्या है नेक बंदे की? जिस तरह आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक एक गली के अंदर दर्जनों पीर नजर आते हैं। अगर किसी ने जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन लिए, हमने उसको भी पीर बना लिया। किसी ने कपड़े पहनने छोड़ दिए, हमने उसको भी पीर बना लिया। किसी ने जरूरत से ज्यादा बाल रख लिए, हमने उसको भी पीर बना लिया। तो ये सूरत हाल थी। तो इस पे सहाबा ने जब पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पीर की निशानी क्या है, वो नेक बंदे की निशानी क्या है जिसके साथ हम अपना ताल्लुक जोड़े, हमारी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुमुल्लज़ी इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह, नेक बंदा वो है जिसको देखो, जिसका चेहरा देखो, जिसके अक़वाल व अफ़आल को देखो, जिसका रहन सहन देखो, तुम्हें रब याद आ जाए तो वो नेक बंदा होगा। तो ये है खास बंदा कि जिसके साथ इंसान जब अपने आप को जोड़ता है, अपना ताल्लुक ऐसे इंसान के साथ जोड़ता है, तो फिर क्या होता है, चिंगारी पैदा होती है। जब चिंगारी पैदा होती है तो फिर उस चिंगारी से आग बनती है, और वो आग क्या करती है, लबादा बशरियत जिस पर गलास्तों का लबादा उड़ चुका होता है, खबास्तों का लबादा आ चुका होता है, और वो इंसान जो कभी रश्के मलाइका था, जिसकी अजमत काबे से भी ज्यादा थी, आज वो असफल साफिलीन के अंदर जा चुका है। तो जिस वक्त वो नेक बंदे के साथ अपना रिश्ता कायम करता है, चिंगारी निकलती है, आग बनती है। वो आग क्या काम करती है, लबादा बशरियत से खबास्तों को दूर कर देती है, लबादा बशरियत से गलास्तों को दूर कर देती है। जब वो गलास्तें, वो खबास्तें दूर होती हैं, वो इंसान वलकद कर्रमना बनी आदम का ताज पहनकर रश के मलाइका बन जाता है। लेकिन ये कब होता है, ये उस वक़्त होता है कि जब इंसान अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत किसी नेक बंदे के साथ जोड़ता है। गिरामी कदर हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से कुछ फरिश्ते आते हैं ज़मीन पर, और वो क्यों आते हैं? अब हदीस पाक बड़ी लंबी है, मुख्तसर आपके सामने अर्ज करता हूँ। फरिश्ते आकर कुछ लोगों को तलाश करते हैं, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, नेक बंदे होते हैं। उनमें से एक फरिश्ता कहता है, हलुम इला हाजतिकुम, फरिश्तो आ जाओ, हमारा काम बन गया है, यहाँ लोग बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आ जाओ। सारे फरिश्ते वहाँ आकर बैठ जाते हैं, महफिल खत्म होती है, फरिश्ते वापस चले जाते हैं। अल्लाह पूछता है, फरिश्तो बताओ कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला कुछ तेरे बंदे थे, जिक्र अज़कार कर रहे थे, तेरा नाम ले रहे थे, तेरा तज़किरा कर रहे थे, तो उनके पास बैठे रहे और उनकी महफिल खत्म हुई तो हम वापस आए हैं। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, फरिश्तो फिर तुम गवाह बन जाओ, जितने उस महफिल के अंदर बैठे थे मैंने सबको बख्श दिया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इन्नमा मर्रा फजारा समाहुम, मौला उनमें से तो एक बंदा ऐसा था जो अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठने की नीयत से तो आया ही नहीं था, वो तो किसी नेकी के मकसद से तो आया ही नहीं था, वो तो इन्नमा मर्रा फजाला साहब, वो यूं ही सरे राह जा रहा था, उसने देखा कुछ लोग बैठे हैं, वो भी आके बैठ गया, क्या तूने उसको भी बख्श दिया? अल्लाह फरमाता है, हाँ मैंने उस बंदे को भी बख्श दिया है। तो अब मामला क्या है, उस बंदे को क्यों बख्शा? जो अल्लाह के नेक बंदों के पास आया और वहां आकर नेकी की नीयत से तो आया ही नहीं था, यूं ही आकर बैठा है, रब ने उसको भी बख्श दिया। वजह क्या है? रब फरमाता है, हुमुल कौमु ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, फरिश्तो जो मेरे किसी नेक बंदे के पास, मेरे किसी वली के पास, मेरे किसी फकीर के पास आकर बैठ जाता है, भले वो नेकी की नीयत से ना भी आए, बस आकर बैठा है, बस उसने आकर मेरे किसी नेक बंदे के साथ जैसे ही ताल्लुक जोड़ा, मैंने उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया है।
तो जब चंद लम्हे की संगत इतनी फायदा दे रही है, तो जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नेक बंदों के साए में गुजारी हो, और रब उससे कितना राजी होता होगा। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक बंदों के साथ निस्बत को कायम रखते हुए उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।